मैंने कई 2 से 3 दिनों से क्लास नहीं लिया है, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं आज फिर से लौट आया हूँ बिहार स्पेशल में। आज मैं क्लास कर रहा हूँ बिहार की प्रमुख खनिज संसाधन पर। मैं बिहार की प्रमुख खनिज संसाधन मैंने लिखा है और वो किस जिला से संबंधित है मैंने वो जिला भी लिखा है। तो सबसे पहले मैं इसके बैकग्राउंड पर चलता हूँ। तो मेन बैकग्राउंड क्या है, तो सबसे पहले बिहार को देखिए। जो वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप वो आया है झारखंड के अलग होने के बाद, झारखंड का गठन के बाद। तो झारखंड बेसिकली आपको पता है कि 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ है। तो जब झारखंड अलग हुआ, और झारखंड जो है देखिएगा तो बिहार के दक्षिण में है, बिहार के दक्षिण में झारखंड है। और जब झारखंड अलग हुआ तो 98% खनिज जो है झारखंड में चल गया। 98% खनिज, आप ये मान के चलिए 95 से 98% डायरेक्टली 98 नहीं, 2 से 3% ही बिहार में बचा है। तो 98% खनिज जो है किस में चला गया, झारखंड में चला गया। अब बिहार में कितना बचा, बिहार में 2 से 3% बचा। बिहार में कौन कितना परसेंट बचा, 2 से 3%। मैं इसको थोड़ा सा एक क्वेश्चन बना के समझाने की कोशिश। अब मान लीजिए खनिज से बिहार स्पेशल में ये क्वेश्चन बन गया कि चूनो पत्थर, चूनो पत्थर बिहार के किस जिला में पाया जाता है, बिहार के किस जिला में पाया जाता है। पहला ऑप्शन आपको दे दें, मान के चलिए रोहतास। ऑप्शन बी दे दें आपको, मान लीजिए शिवहर। ऑप्शन सी दे दे किशनगंज, किशनगंज। और ऑप्शन डी दे दे आपको, मान लीजिए गोपालगंज। अगर आप ये क्वेश्चन सिर्फ रटे हैं कि चूना पत्थर बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, तो आप बेसिकली मार दीजिएगा सही, अगर आप रटे हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को ये नहीं पता है, वो नहीं रटे हैं, तो ये क्वेश्चन मारिएगा कैसे। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले समझने के लिए आपको मैं ये बताऊंगा कि देखिए झारखंड का गठन जैसे ही 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ, 45% जमीन लेके अलग हुआ था, और जिसमें 98% जो खनिज उसमें चल गया, क्योंकि बिहार का दक्षिण में है झारखंड। देखिए अगर आप इस तरह से नक्शा बनाइएगा, एक छोटा सा मान लीजिए बिहार का इस तरह से नक्शा बनाइएगा, तो इधर जो है झारखंड है। ये बेसिकली थोड़ा सा मैप ज्यादा बड़ा है नहीं और सही थोड़ा सा ठीक बना नहीं, लेकिन फिर भी आपको बिहार इसी तरह से है। बीच में गंगा रिवर आपको पता है कि 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये क्वेश्चन को किस तरह से टेकल किया जाता है आज हम वो समझेंगे, खनिज। तो ये झारखंड जो है इसके दक्षिण में है। तो बिहार मान लीजिए उस समय जब झारखंड मान लीजिए नहीं हुआ, उस समय मान लीजिए 2000 पहले, तो इस तरह से बिहार होगा, इस तरह से क्या होगा, पूरा बिहार होगा। तो पूरा दक्षिणवर्ती क्षेत्र तक तो बिहार था। तो ये पूरा जो खनिज वाला क्षेत्र है, जब ये अलग हो गया झारखंड, तो ये इसमें शामिल हो गया। क्या हो गया, इसमें शामिल। और आपको पता है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ जो मध्यवर्ती इंडिया में कुछ स्टेट है, वो खनिज के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर क्या, छोटा नागपुर पट्टा जो कि खनिज भंडारण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ झारखंड है। झारखंड जब अलग हुआ तो पूरा खनिज क्षेत्र लेके चल गया झारखंड। तो आप आइडिया लगाइए, क्या मैंने ये इस ऑप्शन में शिवहर दिया है, शिवहर कहाँ है, तो शिवहर आपको इस यहाँ पर मिलेगा उत्तरी बिहार में। मैंने किशनगंज दिया है, किशनगंज कहाँ मिलेगा, तो आपको सबसे पूर्वी छोर पर मिलेगा, जो बंगाल के साथ सीमा बनाता है।
मैंने गोपालगंज दिया है, गोपालगंज आपको यहाँ पर मिलेगा, सारण सिवान गोपालगंज आपको यूपी से सटा हुआ मिलेगा। एक ऑप्शन बचा रोहतास। अब देखिए इसका आंसर रोहतास होगा। मैंने ये क्वेश्चन क्या है, जो नहीं रटा है, जो नहीं रटता है, समझ के ज्योग्राफी पढ़ता है उसके लिए है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये झारखंड है, ये कैमूर, ये रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और इस तरह से कटिहार। ये जो मैंने डिस्ट्रिक्ट बताया है ये किससे सटा हुआ है, ये झारखंड से सटा हुआ है। ये किससे सटा हुआ है, झारखंड से। आज जब खनिज झारखंड में है तो खनिज किस डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, बिहार में, जो झारखंड के साथ सीमा बनाते हैं, जो झारखंड के साथ सीमा बनाते हैं उसी के साथ आपको प्रॉपर रूप से क्या होगा, खनिज मिलेगा। क्यों, क्योंकि अदर डिस्ट्रिक्ट में तो मान लीजिए और खनिज तो मुख्य रूप से मिलेगा नहीं। अब सोरा है, सोरा मान लीजिए बेगूसराय में, तो बेगूसराय में कोई धात्विक या अधात्मिक खनिज नहीं मिल रहा है। अगर आपको धात्विक या अधात्मिक खनिज खोजना है तो आपको झारखंड से सटे जिला को ही ऑप्शन में देखना होगा और मान लीजिए उसको छांटना होगा। इस तरह से सवाल अगर पूछता है कि आप डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए कि क्या वो झारखंड के आसपास के डिस्ट्रिक्ट है, नहीं तो पहले तो वो ऑप्शन आप कट कर दीजिए। अब ये देखिए कि झारखंड से जो डिस्ट्रिक्ट सटा है, हाँ उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। तो ये सब क्वेश्चन तो आराम से आप बना लीजिएगा, क्योंकि ना ही गोपालगंज, शिवहर, किशनगंज, ये सब तीनों अलग अलग एरिया का मैंने जिला लिख दिया है। गोपालगंज पश्चिमी साइड है, शिवहर उत्तरी साइड है, किशनगंज पूर्वी साइड है। आप ये देखिए कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ये देखिए ये सब डिस्ट्रिक्ट जो है किसके साथ, झारखंड के साथ सीमा बनाता है। और ये जितना भी डिस्ट्रिक्ट है मैंने लिखा, और इसी डिस्ट्रिक्ट में आपको बिहार में खनिज पाया जाएगा। बिहार का 2 से 3%, बिहार का 2 से 3% खनिज जो है इसी जिला में पाया जाएगा। बिहार का 2 से 3% खनिज किस जिला में पाया जाएगा, जो झारखंड से सीमावर्ती लगता है। और अभी जब आप पहले आप इस तरह से अगर आ गया क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को ढूंढना है। पहले ऑप्शन को क्लियर कर देना है कि हाँ, क्योंकि खनिज का मैं बात कर रहा हूं, उद्योग भले ही कोई इंडस्ट्रीज का किसी जिला में लग सकता है, लेकिन खनिज हमेशा छोटा नागपुर के सटा हुआ जिला में ही आपको देखने के लिए बिहार में मिलेगा। और छोटा नागपुर तथा झारखंड, झारखंड से सीमावर्ती जिला कौन कौन है, तो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, भागलपुर, कटिहार, ये सब डिस्ट्रिक्ट। हाँ आप ये एक बात देखिएगा, ये कैमूर जो है ये झारखंड के साथ सीमा नहीं बनाता है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ये सब डिस्ट्रिक्ट बनाता है। तो और इसमें में क्या है, बिहार का 2 से 3% खनिज पाया जाता है। अब देखिए जब हम इस साइड आते हैं और इसको पूरा बेसिकली आप यहाँ से खनिज संसाधन से हमेशा करेंट को जोड़ के सवाल बनाया जाता है, तो आप ये बेसिक आइडिया इसके बारे में रखिएगा कि कौन सा खनिज कहाँ पर है। तो सबसे पहले चूना पत्थर, चूना पत्थर कहां पर मिलता है, तो कैमूर और रोहतास में। चूना पत्थर कहां पर मिलता है, तो कैमूर और रोहतास। कैमूर और रोहतास कहां है, इधर इस साइड। ये इसको कौन सा साइड बोला जाएगा, तो ये देखिए ये तो ये क्या हो गया, पश्चिम, और ये क्या है, दक्षिण। यानी पश्चिम दक्षिण में आपका कैमूर और रोहतास है, वहां पर क्या है, चूना पत्थर मिलता है। डोलोमाइट, ये भी रोहतास में, डोलोमाइट भी कहां मिलेगा, रोहतास में। चूना पत्थर भी कहां मिलेगा, रोहतास में, कैमूर में। फेल्सपायर, फेल्सपायर गया में मिलता है, मुंगेर में मिलता है और जमुई में मिलता है। पायराइट्स रोहतास, पायराइट्स जो है रोहतास में मिलता है, और पायराइट्स के उत्पादन में बिहार नंबर 1 पर भी आता है। मखाना के उत्पादन में भी बिहार नंबर 1 पर आता है। फिर है टीन, टीन याद रखिएगा ये गया में पाया जाता है और इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल पूछा जाता है। और दूसरा सबसे ज्यादा चूना पत्थर और डोलोमाइट को याद रखिएगा, जो कि रोहतास और कैमूर में है। डोलोमाइट रोहतास में, चूना पत्थर रोहतास और कैमूर में है। फेल्सपायर कहाँ पाया जाता है, गया, मुंगेर, जमुई। पायराइट्स इंपोर्टेंट है, रोहतास में पाया जाता है। टीन गया में पाया जाता है। फिर लिथियम आते हैं, लिथियम भी कहाँ पाया जाता है, गया में।
ये देख लीजिए झारखंड के साथ सीमा बना, और गया जो है बिहार का सबसे ठंडा और गर्म डिस्ट्रिक्ट भी है, और बिहार का सबसे दक्षिणवर्ती जिला भी कौन है, गया है। तो आप गया को याद रखिएगा। टीन और लिथियम दोनों का उत्पादन, खनिज संसाधन कहाँ पाया जाता है, गया में। फिर देखिए सोनो, पिछली बीपीएससी में तो पूछ ही लिया था कि सोनो हाल ही में किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा, भारत का सबसे ज्यादा सोनो जमुई में मिला था। और जमुई के किस प्रखंड में, करमिटिया प्रखंड में। जमुई के करमिटिया प्रखंड में सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है। उसके अलावा सोना जो है पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। और आपको पता है कि ये डिस्ट्रिक्ट है, ये पश्चिमी चंपारण है, और ये सोमेश्वर की श्रेणी है जो थोड़ा सा खड़ा हुआ है। तो सोना कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी चंपारण और जमुई में। सबसे ज्यादा ऑप्शन आता है जमुई का। आप जमुई के साथ साथ पश्चिमी चंपारण भी याद रखिए, इंपोर्टेंट है सोना। पिछला बीपीएससी में इससे क्वेश्चन था। देखिए गंधक कहाँ पाया जाएगा, रोहतास में। गंधक भी कहाँ पाया जाता है, रोहतास। आप देख लीजिए अधिकांश खनिज या तो कैमूर या रोहतास में ही पाया जा रहा है। हालांकि आप ये सब डिस्ट्रिक्ट क्रम वाइज याद रखिए। सिर्फ ये याद रखिएगा कि झारखंड के साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट सीमा लगाते हैं उनमें ही खनिज संसाधन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ये सब डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, इसके बाद देखिए यूरेनियम। आपको पता है यूरेनियम का उपयोग किस में करते हैं, नाभिकीय में, न्यूक्लियर में करते हैं। तो गया में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, गया में। फिर देखिए क्वार्टर्स कहाँ पाया जाता है, तो जमुई में। क्वार्टर्स कहाँ पाया जाता है, जमुई में। फिर देखिए चीनी मिट्टी, इसका उपयोग किस में करते हैं, तो बिजली के उत्पादन में करते हैं। चीनी मिट्टी ये भागलपुर में बेसिकली सबसे ज्यादा पाया जाता है। हालांकि इसमें बांका, मुंगेर भी आप याद रखिएगा, लेकिन चीनी मिट्टी का सबसे ज्यादा ऑप्शन आपके साथ क्या आएगा, भागलपुर का। इसके अलावा देखिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस पूर्णिया, कटिहार और इसके सीमावर्ती जिला के साथ ये मिलेगा। पूर्णिया, कटिहार के साथ किस जिला का सीमा बनता है, तो आप देखिएगा ये कटिहार, यहाँ पर पूर्णिया और यहाँ पर किशनगंज, और ये तीनों क्या है, वेस्ट बंगाल के साथ सीमा बनाता है। तो पूर्णिया, कटिहार एवं इसके सीमावर्ती जिलों में क्या पाया जाता है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। फिर देखिए सोरा अंग्रेज के जमानों से ही बिहार में प्रसिद्ध है सोरा बनाने के लिए। आप इतिहास में इसके बारे में पढ़िएगा, मैं चर्चा नहीं करूंगा अभी। तो सोरा जो है सारण में, पूर्वी चंपारण में और बेगूसराय। सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन याद रखिएगा बेगूसराय, क्योंकि बिहार स्पेशल के हिस्ट्री बुक में भी बेगूसराय का ज्यादा मेंशन है। फिर भी इसके अलावा याद रखिएगा सारण, पूर्वी चंपारण, लेकिन सोरा के उत्पादन में बेगूसराय आगे है। फिर देखिए सोप स्टोन जमुई में। सोप स्टोन कहाँ पाया जाता है, तो जमुई में। इसके अलावा आप याद रखिएगा किसके बारे में, तो सजावटी पत्थर के बारे में। सजावटी पत्थर वो भी कहाँ पाया जाता है, भागलपुर, बांका, ये सब डिस्ट्रिक्ट में सजावटी पत्थर पाया जाता है। अच्छा, मुंगेर के क्षेत्र में खनिज जो पाए जाते हैं, जैसे सलेट हो गया, सलेट ये सब हो गया, जैसे सलेटर, ये सब जैसे मुंगेर में। तो मुंगेर में बेसिकली सब बिहार का सबसे पुराना, जब आप भूगर्भिक संरचना पढ़ेगा तो उसमें सबसे पुराना है क्या, खड़गपुर की पहाड़ी। तो बेसिकली जो मुंगेर जमुई ये सब में जो आपको खनिज संसाधन देखने के लिए मिलता है वो बेसिकली खड़गपुर की पहाड़ी रहता है। तो मैं इस चैप्टर में समझाने, ये तो फैक्ट है जो कि आपको रटना ही पड़ेगा। ये थोड़ा, क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट अलग अलग भी है, कई साथ में मिलते हैं, लेकिन मेरा आइडिया था इस क्लास में देने का सबसे ज्यादा कि बिहार में जो खनिज मुख्य रूप से मिलता है वो कहाँ पर मिलता है, तो बिहार के दक्षिणवर्ती जिला में मिलता है, जो झारखंड से सटा हुआ। क्योंकि बिहार का कुल खनिज 97 से 98% तक लेके चल गया झारखंड, 2 से 3% बिहार में खनिज बचा है, वो भी बिहार के दक्षिणवर्ती जिला में। आप सबसे पहले दक्षिणवर्ती जिला खोजे, उस जिला में 4 में 2 जिला जो नहीं रहे उसे खत्म कीजिए, उसके बाद 2 जिला बचेगा। उसमें आप अगर थोड़ा बहुत फैक्ट, तो एग्जाम के लिए मैंने रखता है, अगर आपके पास फैक्ट याद है तो आप वो क्वेश्चन में टेकल कर दीजिएगा। मेरा सबसे बेसिक आइडिया यही दिलाने का था इस चैप्टर में कि खनिज संसाधन बिहार के जिस दक्षिणवर्ती जिला में मिलता है, और थोड़ा बिहार के नक्शा पर आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है आप अच्छी से मेंशन करिए, और ताकि आपको और अच्छा से गहराई पता चले। और इस तरह से मैपली 22 डिस्ट्रिक्ट याद रखिए। तो बिहार के खनिज संसाधन में मेरा
लेक्चर यहीं पर समाप्त हुआ, क्योंकि आपको बेसिकली फैक्ट से सवाल पूछा जाएगा कि हाँ बताइए डोलोमाइट कहाँ है, रोहतास, चूना पत्थर कहाँ है, रोहतास, कैमूर, फ्लेक्सपाइड कहाँ है, तो गया, मुंगेर, जमुई, टीन और लिथियम कहाँ है, तो गया में, गंधक कहाँ है, तो रोहतास में, यूरेनियम कहाँ है, तो गया में। तो ये सब बेसिकली आप याद रखिएगा। और मुख्य रूप से मैंने जो ये बात आपको समझाया है कि कैसे डिस्ट्रिक्ट फाइंड आउट करें, उस पर ध्यान दीजिएगा। ये 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट होगा मुश्किल से, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद मैं बिहार में उद्योग पर चर्चा करूंगा, क्योंकि बिहार में मुख्य रूप से कोई बड़ी उद्योग तो है नहीं, अब छोटा छोटा सा उद्योग है, वो भी अधिकांश पटना डिस्ट्रिक्ट में ही है। और कुछ है उद्योग, जैसे लखीसराय में सिंदूर उद्योग है, तो छोटा छोटा उद्योग है। मैं फिर भी उद्योग से सवाल आता है तो मैं इसके बाद उद्योग पे चर्चा करूंगा। आप थोड़ी सी बिहार की मैप देखें और दक्षिणवर्ती जिला पर ध्यान दें, और उसके बाद खनिज संसाधन के बारे में फैक्ट रट लें। आपका काम बिहार में खनिज संसाधन से खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।